हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण, इस अध्याय के सभी वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो या तो बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनकी बोर्ड की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। इस दूसरे अध्याय से वैसे सभी 50 प्रश्न संकलित किए जा रहे हैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है और इससे अधिक अब प्रश्न नहीं हो सकते हैं, और जो भी इस चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न का विश्लेषण किया जाएगा और आप इन सभी 50 प्रश्नों पर समझ बना लेते हैं तो इससे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षारक, लवण, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो यहां सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, लवण का निर्माण करते हैं। वही दूसरा प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो यहां पर ये जो विकल्प है C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। वहीं इस पे बात करते हैं C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ये यहां विकल्प जो सी है ये इसका सही और उचित विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? मतलब एक तरह से यही प्रश्न है कि पीएच क्या है। तो यहां पर दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो पीएच है हाइड्रोजन आयन के शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 का पावर -6, यहां पावर है ये मिसप्रिंट है, मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये चौथा का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर दिया है विकल्प ए -x, विकल्प बी x। ये कह रहा है कि 10 का पावर -x मोल प्रति लीटर अगर है तो पीएच क्या है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। ये अगर x है इसको हम 10 मानते हैं तो क्या है ये 10 माइनस, जैसे पीएच 4 है, मतलब इसका मतलब है कि 10 का पावर -4 मोल प्रति लीटर है। ठीक है। पीएच किसी बिलियन का 7 है, मतलब ये 10 का पावर -7 मोल प्रति लीटर ये है इसका। तो यही है कि 10 का पावर माइनस ये 10 मान लेते हैं, अगर x को 10 है तो पीएच क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां सिलेक्ट किए गए हैं। तो पांचवा का देखते हैं, अम्लीयता दर्शाते हैं, क्षारीयता दर्शाते हैं। अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? तो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण दर्शाती है। जैसे 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारकीय गुण दर्शाती है। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा सी, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6ठा नंबर, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन है, 0 का मान क्या दर्शाता है? तो सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां स्पष्ट है कि 7 जो है ये तो उदासीन होता है और 7 से जो कम है
वो अम्ल है, और जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। जैसे किसी अम्ल का पीएच मान यदि 5 है और किसी अम्ल का पीएच मान 3 है, तो 3 पीएच मान वाला अधिक प्रबल होगा 5 वाले से। तो बस इसी में इसका आंसर है कि शून्य का मान, तो शून्य जो है बहुत ही अधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? यहां दिया हुआ है विकल्प, प्रबल क्षार को दर्शाता है, दुर्बल क्षार को दर्शाता है, सामान्य क्षार को दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 14 सबसे अंतिम पे है, और 7 से अधिक जो भी होता है वो क्षारकीय होते हैं, और जैसे जैसे 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता जाएगा वो प्रबल क्षारकीय होते जाते हैं। तो 14 क्या दर्शाता है? तो सबसे अधिक प्रबल क्षारक को दर्शाता है। ये विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? ये क्वेश्चन है कि 7 से 0 तक घटता हुआ, तो क्या है? बढ़ती, घटती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहां बढ़ती का मतलब है कि अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है, और घटती का मतलब है अम्ल की प्रबलता घटती जाती है। तो ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 7 से 0 तक तो जो घट रहा है, हम लोग जानते हैं कि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और जैसे जैसे ये घटता जाता है उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो ये इसका विकल्प हो जाएगा, ए सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न है 9 नंबर, कर रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? 4 लवण का नाम यहां पर दिया हुआ है। यहां MgOHCl, NaNO3, NaHSO4, CaOCl, तो मतलब ये तो CaOCl ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो चारों विकल्प में से 9 का सही विकल्प हो जाएगा ये NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प सी नंबर। ये अम्लीय लवण है NaHSO4, ये क्या है? अम्लीय लवण है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है? अब अम्लीय के बाद भस्मीय लवण की बात आ गई, तो 4 विकल्प है, ZnOHCl, KHCO3, NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा ए, ZnOHCl, यह भस्मीय अर्थात क्षारकीय लवण है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 9 का अम्लीय लवण और 10 में क्या है? भस्मीय लवण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? अब सामान्य लवण की बात आ रही है। अम्लीय, भस्मीय हो गया, तो सामान्य लवण कौन सा है? तो यहां 4 विकल्प दिया हुआ है, PbOHNO3, Na2SO4, यहां दिया है KHCO3, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां 11 का हो जाएगा विकल्प बी, Na2SO4, ये सही विकल्प हो जाएगा। यह सामान्य लवण इसको कहा जाता है, किसको? Na2SO4 को। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार आ चुका है कि कौन, यहां लाल लिटमस को नीला करने की बात हो रही है, तो दिया है विकल्प अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल है वह नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, और क्वेश्चन यही से है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्षार। 12 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इतना कर लेने के बाद समझिए आपका इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही जल्द सभी विषयों का लाइव क्लास मिलेगा जो बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड होगा। अब प्रश्न है 13 नंबर,
निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, ये प्रश्न है। तो दिया है कॉपर, दिया है यहां एल्युमिनियम, यहां तो विकल्प दिया है कॉपर, चांदी, लोहा और जिंक। जिंक, तो ये जो जिंक है याद रखिएगा, जिंक अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा डी, जिंक। यह अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो यहां भस्म की बात हो रही कि कौन भस्म नहीं है, तो यहां विकल्प दिया गया है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बी दिया गया है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां दिया गया है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। यहां 4 विकल्प दिया गया है, तो यहां सही विकल्प हो जाएगा NaCl। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl जो है ये भस्म नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? ये दिया हुआ है कुछ विकल्प कि निम्न, ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है इसको कि निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय होगा। यहाँ 2 है, 7 है, 6 है, 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विलयन क्षारकीय होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ विकल्प में जब हम देखते हैं तो 7 से कम, ये सभी 6, 2 और 7 या तो 7 है या 7 से कम है। 13 एकमात्र ऐसा विकल्प है जो 7 से अधिक है, तो यही जो 13 होगा ये क्षारकीय विलयन का होगा। पीएच मान जो होगा 13 होगा। ये दोनों हो जाएंगे 2 और 6 अम्लीय, 7 हो जाएगा उदासीन।